3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। 3000 साल तक भारत में सारी पढ़ाई लिखाई पर ब्राह्मणों का 100% आरक्षण था। क्या यह सच है? जी नहीं। भारत में ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी अनेक जातियों और वर्गों में पढ़ाई लिखाई की परंपरा रही है। आइए जानते हैं। क्षत्रिय अथवा शासक। वर्धन वंश के हर्षवर्धन, परमार वंश के भोज, चालुक्य वंश के सोमेश्वर तृतीय, पल्लव वंश के महेंद्र वर्मा आदि संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। महाराष्ट्री प्राकृत में सातवाहन वंश के हाल, कन्नड़ा में राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष प्रथम, तेलुगु में विजयनगर के कृष्णदेव राय विश्रुत हैं। गोंडल के राजा भगवत सिंह जी ने गुजराती में भगवत गोमंडल नामक विश्वकोश लिखा था। वैश्य। सुंदर विलास जैसे सर्वांग सुंदर काव्य के रचयिता सुंदरदास और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र वैश्य वर्ग से थे। संस्कृत और प्राकृत में अनेक जैन साहित्यकार भी वैश्य समाज से थे। कायस्थ। शतियों से पढ़ने लिखने में आगे रहे हैं। 10वीं शती के हलायुध कोश में कायस्थ शब्द को लेखक और लिपिकर का पर्याय बताया गया है। कायस्थ समाज ने एक लिपि भी बनाई थी जिसका नाम था कैथी। मध्यकाल के अनेक प्रशासनिक लेख कैथी लिपि में है। शूद्र। अमरु शतक के कर्ता अमरु अथवा अमरुक, काटय वेमा रेड्डी, कुमारगिरी, कोमटी वेमा, तेजा सिंह, शंकर पारशव, अच्युत पिशारटी, राधाकांत देव, श्री नारायण गुरु आदि अनेक संस्कृत साहित्यकार शूद्र वर्ग से थे। अन्य भारतीय भाषाओं में भी शूद्र वर्ग से अनेक कवि और साहित्यकार हुए हैं। लिंगायत। कन्नड़ा भाषा में विशाल वचन साहित्य है। यह वचन साहित्य लिंगायत समाज के कवियों ने रचा। रचने वालों में अक्का महादेवी जैसी स्त्रियां भी हैं। बौद्ध। भारतीय साहित्य में बौद्धों का प्रचुर योगदान है। संस्कृत में अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यशूर, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, दिंगनाग, शांत रक्षित आदि और पाली में बुद्धदत्त आदि नाम प्रसिद्ध हैं। गजपति वंश के साहित्यकार राजा पुरुषोत्तम देव बौद्ध थे। जैन। भारतीय साहित्य में जैनों का भी पर्याप्त योगदान रहा है। संस्कृत में समंत भद्र, मलिनाथ सूरी, हेमचंद्र, विजयसेन आदि धुरंधर साहित्यकार हुए हैं। जैन पुराण संस्कृत में लिखे गए थे। कन्नड़ा के आदि कवि पंपा जैन थे। ब्रजभाषा में बनारसी दास ने संभवतः भारतीय साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी थी। बनारसी दास भी जैन थे। सिख। गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण दूसरे गुरु अंगद देव ने किया था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था और 2 सहस्र से अधिक पद रचे थे। सिख साहित्य भी विशाल है। स्त्रियां। गंगा देवी ने संस्कृत में मधुरा विजय महाकाव्य की रचना की थी। संस्कृत में दसियों और अन्य भारतीय भाषाओं में सैकड़ों अथवा सहस्रों कवयित्रियां और साहित्यकर्त्रियां हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भारत में मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि भी शतियों से पढ़ते लिखते रहे। यह कथन सच से